हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज हम अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो फोरम चल रहा है, कैसे अप्लाई करें, सही तरीके से कैसे अप्लाई करें, कैसे लाइव फोटो लगाएं, कैसे सिग्नेचर अपडेट करें और क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड होगा। तो हम अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले तो यह है कि डॉक्यूमेंट 10वीं और 12वीं और ग्रेजुएशन और फोटो, सिग्नेचर, डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट ये अपलोड होगा। जनरल वालों का डोमिसाइल होगा, यूपी से मतलब बिलोंग करते हैं उनका डोमिसाइल होगा, अदर राज्य के लिए भी डोमिसाइल है। तो हम अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे और दिखा रहे हैं अपनी वीडियो में कि उत्तर प्रदेश पुलिस फॉर्म का फॉर्म कैसे अप्लाई करें। आप हमारी वीडियो को पूरा देखिए और हम A to Z यानी रजिस्ट्रेशन से लेके और फाइनल प्रिंट तक फीस सबमिट करके भी आपको दिखाएंगे कैसे कैसे लाइव होगी। तो आप हमारी वीडियो को जरूर देखें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, क्योंकि हम ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। कोई भी फॉर्म सबसे पहले हम अपने चैनल पर वीडियो लाते हैं, जिससे वीडियो को देखकर आप अपना फॉर्म भर सकते हो। लेकिन हमारी वीडियो देखने के बाद आप अगर अपना फॉर्म भरते हैं, सही तरीके से भरते हैं, तो ऑफिशियल जो साइट होती है उस पर नोटिफिकेशन जरूर पढ़ें, क्योंकि हमारी वीडियो आपको कुछ सिखाती है। और आप अपना जो भी फॉर्म भर रहे हैं तो एक बार नोटिफिकेशन जरूर देख लिया करें, क्योंकि हम अपनी वीडियो में आपको फॉर्म ऑनलाइन फिल करके दिखाते हैं और प्रत्येक स्टेप को हम सही तरीका से भरते हैं। तो चलिए हम उत्तर प्रदेश पुलिस की जो साइट है उस पर आ जाते हैं और आने के बाद यहाँ पर हमारा जो OTR रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है। तो चलिए हम फॉर्म फिलअप करते हैं। यहाँ पे अपना जो OTR करते समय जो नंबर लगाया था मोबाइल नंबर उससे डालेंगे और पासवर्ड डाल के आगे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ऐसा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन वाला जो पॉपअप आ जाएगा। यहाँ पर हमें मेल ID पर मैसेज करके लॉगिन करना, मैसेज करके या जो हमारा मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस पर हम मतलब मैसेज करेंगे, OTP भेजेंगे। OTP भेजने के बाद यहाँ पर हमें जो मोबाइल पर OTP प्राप्त हुआ उसे OTP को डाल के नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमारा जो उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो फॉर्म है, फॉर्म फिलअप करने के जो प्रारूप है वो खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आपको दिया गया है जनरल इंस्ट्रक्शन और ऑनलाइन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन हिस्ट्री। तो यहाँ पर हम जो भी मतलब यानी कि यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसे हम पढ़ लेते हैं, सही तरीके से पढ़ लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि क्या क्या इसमें मांगा गया है। कोई अभ्यर्थी यानी कि एक आवेदन के अलावा दूसरा आवेदन नहीं कर सकता है, यानी एक ही आवेदन होगा। तो चलिए हम यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर हमारा जो फॉर्म है UPSI का वो खुल के आ चुका है। यहाँ पे कुछ डिटेल है, वो डिटेल हमें भरनी है, कंप्लीट भरनी है। तो देख सकते हैं हम यहाँ पर कि हमारा जो OTR रजिस्ट्रेशन हुआ था कुछ डिटेल उससे आ चुकी हैं और इसके बाद हमें यहाँ पर अपना जो भी डाटा है वो भरना है, या मैरिड हो या अनमैरिड हो वो डालना है। आपको मदर्स और फादर्स नेम डालना है और आपका जो स्टेट है वो डालना है और यहाँ पर आप किस कैटेगरी में आ रहे हो यहाँ पर सब चुना जाता है। तो यहाँ पर चलिए हम यूपी से हैं तो यस कर दीजिए और यस करने के बाद यहाँ पर किस जिले से हैं और आपका जो डोमिसाइल है वो किसके अकॉर्डिंग बना हुआ है, यानी कि DM साहब या SDM साहब या तहसीलदार या किसके, तो यहाँ पर सारा डाटा वेरीफाई करना होता है। और उसका जो आवेदन नंबर है वो भी डालेंगे हम यहाँ पर। डालने के बाद हमारा देखो परमानेंट और क्रॉस पेंडिंग एड्रेस अगर हमारा सेम है तो सेम कर देंगे और सेम नहीं है तो उसका जो क्रॉस पेंडिंग एड्रेस वो लिख देंगे, परमानेंट एड्रेस है वो लिख देंगे। अगर सेम है तो सेम कर दो और नेक्स्ट कर देते हैं हम। नेक्स्ट करने के बाद हमारी जो देखो यहाँ पर पर्सनल डिटेल वाला ऑप्शन आ चुका है, इसमें पर्सनल डिटेल हमें भरनी है। यहाँ पर हमें भरना है तो मैं यहाँ आप भूतपूर्व सैनिक हो, अगर हैं तो यस करिए, नो है तो नहीं करिए। तो यहाँ पर हम नो कर देते हैं। नो करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है क्या आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, नहीं है तो नो कर दीजिए, हैं तो यस कर दीजिए। और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आता है क्वालिफिकेशन, अदर डिटेल्स। तो हम यहाँ पे
देख सकते हैं 3 पॉपअप दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे 10th और 12th और ग्रेजुएशन का डाटा मांगा गया है। तो हम यहाँ पर ग्रेजुएशन और 12th और 10th का डाटा भरते हैं। तो चलिए हम 10वीं का डाटा पहले भरते हैं। यहाँ पर हमसे मतलब यानी कि उसका जो किस कॉलेज से की है वो डालना होता है, और किस यूनिवर्सिटी से की है वो डालना होता है, और जो मार्कशीट है, जो सर्टिफिकेट होता है, उसका प्रमाण पत्र डालना होता है, और परसेंट क्या है तुम्हारा वो भी डालना होता है। तो चलिए हम पहले 10th और 12th और ग्रेजुएशन का जो डाटा है वो भर लेते हैं एक एक करके। तो हमने भर लिया। आगे हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड होंगे। तो देखिए, अगर SC और OBC कैटेगरी से हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा, डोमिसाइल होगा, 10th का सर्टिफिकेट होगा अपलोड, 12th का होगा और ग्रेजुएशन का होगा, फोटो और सिग्नेचर। फोटो आपको लाइव लेना है। और देखो, हमने यहाँ पर आपको सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करके दिखा दिए हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने पूरा जो डाटा है वो अपलोड कर लिया है। और यहाँ पे आप नेक्स्ट करके, यानी एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करके रख लें। और सारे डॉक्यूमेंट 100 KB से कम के होने चाहिए, यानी कि 30 KB से लेके 100 KB के बीच में हो, JPG फाइल में हो। तो आप सारे डॉक्यूमेंट को स्कैन कर लें। स्कैन करने के बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन आता है लाइव फोटो। अब लाइव फोटो को कैसे करेंगे आप अपने मोबाइल से भी वो कर सकते हो, आप अपने लैपटॉप से भी कर सकते हो, आप डेस्कटॉप पे भी कर सकते हो वेब कैमरा लगा के। जैसे आपको सही लगे और आपके पास सुविधा हो उसी हिसाब से कर सकते हो। तो ज़्यादा बेटर होगा कि आप अपने मोबाइल में लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर जो लाइव फोटो है वो एकदम क्लियर होना चाहिए, बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। तो चलिए, यहाँ पर हमने जो लाइव फोटो है वो अपलोड कर दिया है। और यहाँ पर अपना जो सिग्नेचर है वो भी हम सिग्नेचर अपलोड कर देते हैं। सिग्नेचर का जो साइज है वो 50 mm बाई 20 mm होना चाहिए, तभी जाकर आपका जो सिग्नेचर है वो अपलोड होगा। और नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद आती है यहाँ पे प्रेफरेंस, यानी कि एक तो आती है सिविल पुलिस सब इंस्पेक्टर और एक आता है प्लाटून कमांडर। तो हमें वरीयता देनी है पहले कि हमें पहले कौन सा चुनना है, प्लाटून कमांडर या सब इंस्पेक्टर। तो चलिए, हमने यहाँ पे सिविल पुलिस चुन लिया, उसके बाद प्लाटून कमांडर, और नीचे O लेवल का जो ऑप्शन आ रहा है, अगर तुम्हारे पास O लेवल है तो यस करिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। क्या आपके पास NCC का सर्टिफिकेट है? अगर NCC का सर्टिफिकेट B है तो B कर दीजिए, जिससे कुछ बेनिफिट मिलेगा, कुछ मार्क का बेनिफिट मिलता है। तो आगे हम नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ प्रेफरेंस मांगी है तो उस पर हम यानी कि नो करेंगे, क्योंकि उसमें रिकॉर्ड मांगा है कि आपके क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है या कभी भर्ती बोर्ड से डिबार तो नहीं किए गए। तो यहाँ 3 ऑप्शन आते हैं, तीनों पर हम यानी कि नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना जो सिटी है जहाँ से फॉर्म भर रहे हैं उस सिटी का नाम डाल देंगे। नाम डालने के बाद हम एक बार ऊपर चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद हम प्रीव्यू पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हमारे जो फॉर्म जो हमने डिटेल भरी है उसका प्रीव्यू आ चुका है। यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कि जो हमने डाटा डाला था वो सही है या गलत है, और हमने जो डिटेल भरी थी वो शो हो रही है या नहीं। फोटो और लाइव फोटो है वो भी शो हो जाएगा, सिग्नेचर है वो भी शो हो जाएंगे। तो आप सही तरीके से एक बार चेक कर लें। चेक करने यहाँ तक अगर कोई गलती है तो कई बार तुम चेक कर सकते हो, और अगर एक बार सबमिट कर दिया, फाइनल कर दिया, उसके बाद सबमिट वो करेक्शन नहीं कर पाओगे। इसीलिए फॉर्म अपना संतुष्टि से भरें। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारी सारी डिटेल सही है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो यहाँ पर पॉपअप में ये दिखा रहा है कि आप आवेदन को एडिट कर सकते हो, और अगर सबमिट कर दिया तो नहीं कर पाओगे। तो हम चलो नेक्स्ट करते हैं, सबमिट करते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो फॉर्म है सबमिट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आ गया फीस के लिए, यानी फीस के लिए। तो हम फीस अपनी कैसे भर सकते हैं?
तो फीस के लिए ऑप्शन है हमारे पास, यूपीआई है, डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, क्रेडिट कार्ड है, बहुत सारे ऑप्शन है। तो उस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो पॉपअप आ रहा है उस पर आई एग्री करके हम नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास से देखो यानी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग तो यहाँ आ चुके हैं। तो यूपीआई के माध्यम से हम अपना फॉर्म की जो फीस है वो सबमिट कर रहे हैं। तो चलिए, हमारे यहाँ क्यूआर कोड जनरेट हो जाता है और क्यूआर कोड आने पर हमें अपने यूपीआई से, चाहे पेटीएम, फोन पे, गूगल पे या जो भी मतलब आपके पास पे है यूपीआई का, उससे हम स्कैन करके हम इसे फीस सबमिट कर सकते हैं। तो चलिए, हमने ये फीस सबमिट कर दी है अपने यूपीआई स्कैन करके, और यहाँ पर हम प्रिंट भी निकाल सकते हैं इसका। और इस प्रकार हमारा जो फॉर्म है वो कंप्लीट भर गया। उसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो करेंगे, जो हम प्रिंट, फाइनल जो प्रिंट होता है उसे वेरीफाई करने के लिए। तो हमने वेरीफाई करने के लिए एप्लीकेशन पर आ गए, एप्लीकेशन हिस्ट्री पर यहाँ पर हमारा जो फॉर्म है